हाजी रमजान का सेना वाले ग्रुप से। सर आप जरा व्यू बनाओ, सर आप जरा साथ आ जाओ। थैंक यू। सर सामने देखिए, सामने देखिए सर, ये कैंची दे थोड़ा सा पीछे आ जाए, पीछे आ जाए थोड़ा भाई आगे देखते हैं। सामने देखिए, साइड में देना भाई ऐसे ये देखिए इधर सर, इधर सर, इधर थोड़ा सा पीछे आएंगे, थोड़ा सा पीछे, इस तरफ आओ, इधर इधर आओ, थोड़ा सा पीछे आएंगे, इधर आ जा बेटे, इस तरफ सामने आ जा। एक सेकंड सर, थोड़ा सा साथ आएंगे, साथ आएगा, साथ आएगा, थोड़ा साइड से। लाइन साउंड जा रहा है भाई, ये पहले होता है, सारे काम करना होता है, उससे नहीं वो सारे की चीजें देना बाल कीजिएगा। थोड़ा सा वाइट, मेरे ख्याल से तालियां थोड़ी कम है, जरा तालियां ज्यादा बजाएं हमारे इस इवेंट के चीफ गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इस इवेंट में शिरकत की और इस इवेंट को रौनक बख्शी। लेडीज एंड जेंटलमैन, शाहिद महमूद कुरैशी, कंट्री हेड ऑफ बैरिया टाउन, भरपूर तालियां होनी चाहिए। आपकी तालियों की गूंज हम शाहिद कुरैशी साहब को वेलकम करते हैं दिल की अता गहराइयों से। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस इवेंट में शिरकत की और इस इवेंट को रौनक बख्शी। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان। कारी काम साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक की। खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। सामीन कराम, अभी नात के तिलावत के बाद हम नात की तरफ चलते हैं, क्योंकि हर अच्छे काम की इब्तिदा एक अच्छे नाम से होनी चाहिए। तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा माहद वसी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी मुख्तसर सी हाज़िरी पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका
सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। ये थोड़ी कम है। थोड़ी कम है, लेकिन एक बार दोबारा ख़वातीन हज़रात, बल्कि हज़रात ही हज़रात हैं, तो हज़रात भरपूर तालियों में अपना इस्तेमाल करें और हमारा भी। ये थोड़ी बेहतर थी, थोड़ी बेहतर थी। हाँ। खैर, अब हम शेरा वाला ग्रुप के हवाले से बताइए कुछ हमें। बिल्कुल जनाब, इसकी फाउंडेशन की गई 1985 में। 1985 में इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया, शेरा वाला ग्रुप का आगाज़ किया गया और एक बड़ा हम्बल स्टार्ट था, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जिस तरह कहा जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता ये खुरमा एक बड़ा प्रोजेक्ट और एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी नेशनल जो है वो एक स्ट्रक्चर बन गया। आज हम लोग टाइम्स स्क्वायर मॉल की जो है इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में मौजूद हैं और हम बहुत खुश हैं। इनफैक्ट मैं और आसिफ जो हैं वी आर प्राउड टू बी हियर और हम आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है इस नए प्रोजेक्ट में बरकत अता फरमाए और एक बड़ा और बेहतरीन प्रोजेक्ट बनकर लाहौर का एक फेस बनकर सामने आए। अच्छा जी, शेरा वाला ग्रुप एक्चुअली इसके सिर्फ एक यहाँ पे बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स तो नहीं हैं जो ये चल रहा है अभी टाइम्स स्क्वायर मॉल का, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिसमें एवर केयर हॉस्पिटल है, शेरा वाला हाइट्स है और नवाब पैलेस है, 7 स्टार है। उसके अलावा जना मॉल है, लॉर्ड इवेंट कॉम्प्लेक्स है, नवाब पैलेस एंड मार्कीज हैं और उसके अलावा 7 स्टार्स भी हैं। जरा भरपूर तालियां बजा दें एक दफा शेरा वाला ग्रुप के लिए। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा था कि हम थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी इंफॉर्मेशन लें, क्योंकि शेरा वाला ग्रुप के हवाले से भी इंफॉर्मेशन लें, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन बेहतर इंफॉर्मेशन के लिए कि आप लोगों तक बेहतर इंफॉर्मेशन पहुंचे, अपने डीलर हजरात तक बेहतर इंफॉर्मेशन पहुंचे, तो हम स्टेज पे किसको बुला रहे हैं इस वक्त? हम बिल्कुल जी स्टेज पे दावत देंगे बैरिस्टर बिलाल साहब को कि वो तशरीफ लाएं और हमें इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो है कुछ रोशनी डालें कि एक्चुअली ये प्रोजेक्ट है क्या लेकिन एंड हाउ माइल्स वी कैन गो। जी एक दफा तालियां जरूर बजाएं प्लीज। सर ये आप ले लें, हम दोनों के ही रहना सर, आप सेंटर ऑफ अटेंशन बनाइए। यस प्लीज। अच्छा तो सर बताइए इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ स्टार्टअप दीजिए। सबसे पहले तो अपना जरा कोई इंट्रो देना हमें। मैं आपको नहीं जानता। अच्छा, आप मुझे नहीं जानते। मेरा नाम बिलाल है और मैं शेरा वाला ग्रुप के साथ लास्ट 5 ईयर से अटैच हूँ और मेरा जो मेन काम है दैट इज़ टू असिस्ट मियां रमजान साहब एंड मियां यासिन साहब। प्राइमरीली मैं HR को देखता हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग को मैं देखता हूँ, लीगल को मैं हेड करता हूँ। तो दैट इज़ ऑल अबाउट माई जॉब डिस्क्रिप्शन। सही हो गया। अगर हम लोग बात करें टाइम्स स्क्वायर मॉल की, तो ये मॉल बाकी मॉल से किस तरह से मुख्तलिफ है और क्या चीज़ इसको मुनफरिद बनाती है? एक्चुअली जिस टाइम पे ये मॉल डिज़ाइन हो रहा था तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन थी टू टोटली गो फॉर शॉपिंग मॉल्स, द अदर वन वॉज कि हम प्लाजा में जाएं। अब लाहौर का जो लैंडस्केप है इट्स इवॉल्विंग, डे बाय डे इसमें चेंजिंग्स आ रही हैं। तो शेरा वाला ग्रुप का सिंस इट्स इंसेप्शन हमारा यही एम रहा है कि हमने सिर्फ प्रोजेक्ट को सेल नहीं करना, हमने उस प्रोजेक्ट को आबाद भी करना है। तो इस लोकेशन के ऊपर, बहरिया ऑर्चर्ड की बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के ऊपर हमारे पास ये जो बहुत ही खूबसूरत प्लॉट था, इसमें हमने फिर ये डिसाइड किया विल गो फॉर एन ऑप्शन जिसमें शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट भी हो और प्लाजा का भी हो। आप इसका अगर फ्रंट एलिवेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो शॉप्स हैं उनकी बरांडा से भी एंट्रेंस है। अगेन जब आप मॉल के अंदर एंटर होते हैं तो उस साइड से भी एंट्रेंस है। इसमें होता क्या है कि कस्टमर का एक स्टडी फ्लो डेवलप होता है। वी आर नॉट लाइक द अदर डेवलपर्स जिन्होंने सिर्फ सेल करना है और चले जाना है। हमने इसको आबाद करना है और एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने तमाम दोस्तों का जिन्होंने आज वर्किंग डे के ऊपर हमारे लिए टाइम निकाला और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ शाहिद महमूद कुरैशी साहब का, उनकी टीम का, खुरम राजपूत साहब का, जिन्होंने हर स्टेप के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा शेरा वाला ग्रुप को असिस्ट किया।
जो छोटी मोटी टेक्निकल हर्डल्स होती हैं उसमें इनकी टीम ने हमारा बहुत हेल्प किया। जो इनकी ड्राइंग ब्रांच है दे वर वेरी हेल्पफुल। उन्होंने फास्ट ट्रैक के ऊपर हमारा जो मैप है उसकी अप्रूवल की और अल्हम्दुलिल्लाह इन 45 to 50 days वी आर ऑन अ पोजीशन के जहाँ पे हम 35% of the units are already sold. Interesting. And it's all because of the support we are getting from the barrier town. Ladies and gentlemen, it is a great success indeed. बिलाल, और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? अगेन मैं जो दोस्त मेरे यहाँ पे अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आए, हम उनका शुक्रिया पूरी तरह से अदा नहीं कर सकते, बट थैंक यू सो वेरी मच जी। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और आबाद रखे। थैंक यू सो मच जी। Thank you so much. थैंक यू सो मच बिलाल, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे और ऐसे अंदाज में बता दिया। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि 35% तक ये लोग सेल कर चुके हैं। हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बहुत बड़ी सक्सेस है जिसको चेरिश करना जो है वो बड़ा जरूरी है। तो एक दफा भरपूर तालियां होनी चाहिए। हाँ, इस पे पार्टी बनती है। इस पे तो पार्टी बनती है। चलो ये भी कर लेंगे हम। अच्छा, देखिए अब थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि हमने बिलाल साहब से प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन तो ले ही ली, व्हाई नॉट जो यहाँ के चीफ आर्किटेक्ट हैं बिल्कुल शोएब ताहिर साहब, उनको बुलाया जाए और इस प्रोजेक्ट के हवाले से स्पेसिफिकली इस मॉल के हवाले से इंफॉर्मेशन लें और उनसे ज़रा क्वेश्चन आंसर करें ताकि हम सब के लिए वो एक आसान चीज़ भी हो जाए और हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो भरपूर तालियों में शोएब ताहिर साहब को स्टेज पे इनवाइट करना प्रिंसिपल चाहें। आर्किटेक्ट शोएब ताहिर साहब, प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरे ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियों में इस्तकबाल करें। सर आप लोग हम आपसे पूछते हैं। वेल ताहिर साहब, ताहिर साहब ये बताइएगा कि अगर जैसा मैंने बिलाल से पूछा कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो इस मॉल को बाकी मॉल से मुनफरद बनाती है, तो आप क्या कहेंगे? मैं इसकी लोकेशन को सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट दूंगा कि इसकी लोकेशन ऐसी है कि whenever you come out to the main Raymond Road, you able to see the building from all four sides. तो इसकी चारों तरफ रोड्स है, एक्सेसिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है और अगर मैं बैरिया ऑर्चर्ड की कहूँ तो इट विल बी एन आइकॉनिक पीस ऑफ बिल्डिंग which will be on the Raymond Road, but it is going to be part of barrier. सही। So that is the plus point of this building, इसकी लोकेशन। और अगर इसके इंटीरियर के हवाले से बात करें, दिस इज गोना बी अ लॉन्ग डिबेट, लेकिन अगर हम हाईलाइट जरा जाने कि इसका इंटीरियर कैसा है, बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड। एक्चुअली जैसे बिलाल भाई ने एक्सप्लेन किया कि इट्स अ मिक्स यूज बिल्डिंग। मिक्स यूज मीन इट्स गोना होस्ट अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। एक्टिविटीज मीन वी गोना हैव commercial on the basement ground and first, then there are offices within this building, and then there are going to be residential apartments. Sorry. So when you talking about a lot of all these characters are different, their usages are different. तो हम लोगों ने इस बिल्डिंग को प्लान और इसको जो डिज़ाइन ऐसे किया है कि अगर जैसे आपका पार्टनर बिल्डिंग है उसकी प्राइवेसी भी रहे, बट इट इज़ पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट एज वेल। और इसी तरह जो कमर्शियल आपका है उसकी एक्सेसिबिलिटी यू कैन सेट वरांडा ऑल फोर साइड्स, और उसकी जो आपकी विंडोज़ हैं उनके डिस्प्ले एरियाज हैं दे आर ऑल विजिबल फ्रॉम ऑल साइड्स। तो एक तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को प्राइवेसी भी मिल जाए, कमर्शियल को मैक्सिमम आपको जो है एक्सेसिबिलिटी मिल जाए। इन सबको पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हमने इसमें मल्टीपल कोर्स डिज़ाइन किए हैं जिससे कि आपके अपार्टमेंट का एक्सेस बेहतर होता है। देयर आर एस्केलेटर्स विद इन द बिल्डिंग जो कि इंटरकनेक्टिविटी डिफरेंट फ्लोर्स को एक्सेस कर रही है। तो मेजर फैक्टर जब मिक्स यूज बिल्डिंग करते हैं तो उसमें ट्रैफिक फ्लो का है कि किस तरह लोग इस बिल्डिंग को यूज़ करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू यूज दिस बिल्डिंग एंड बेयर मिनिमम की 1000 पीपल आर गोइंग टू बी यूजिंग दिस बिल्डिंग एट द एंड ऑफ द डे। जी, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आपने इसके स्ट्रक्चर के हवाले से और इंटीरियर डिज़ाइन के हवाले से बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि सस्टेनेबिलिटी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, बिकॉज इतना बड़ा प्लाजा तो हो जाए खड़ा, तो सस्टेनेबिलिटी के हवाले से बताएं, सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ बताइएगा प्लीज। As an architect, our responsibility is to utilize our resources in a way कि जिसमें हम बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन कर सके कि उसके हीटिंग कूलिंग लोड्स यानी कि आपका कम एसी चले और आपका कमरा जल्दी ठंडा हो जाए। तो we have considered all the latest technologies and all the gadgetry we have to make this building a sustainable building. On the other hand, पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है सर्विसेज का। हम लोग इतनी अच्छी बिल्डिंग्स देखते हैं पहले 2-3 सालों में दे लुक वेरी गुड, बट आप एयर कंडीशनिंग यूनिट्स लगा देते हैं उसमें, उसकी पाइपिंग लीकेजेस और बिल्डिंग ऐसा ऐसा डिटेरिएट होना शुरू होती है। With this building, what we have done is we have created a service flow. This is going to host all the services which will be easily accessible. यानी कि आप easily उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं
विदाउट एनी डाउन टाइम, यानी कि अगर आपकी शॉप में एयर कंडीशनर लगा है तो आपकी शॉप से उसको एक्सेस नहीं करना, देयर अ सर्विस फ्लोर व्हिच विल होस्ट दैट आउटडोर यूनिट और आपको इजीली उसको आप रिपेयर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द इंटरनल फ्लोस। तो दिस इज वन ऑफ द की फीचर विद इन दिस बिल्डिंग जो कि इस बिल्डिंग को मुनफरिद करता है, because we haven't seen a lot of buildings, especially in Punjab and Lahore, with this dedicated service area which is roughly 40,000 square feet. And I'm very proud that Sherawala Group has given us the opportunity to do such a thing within this environment. जहाँ celebrity is the key feature, क्योंकि आपको पता है कि at the end numbers matter, but फिर भी उन्होंने हमें इस काम को करने की इजाज़त दी और they are fully supporting this. कि जितनी अच्छी उसकी मेंटेनेंस होगी, जितनी अच्छी सर्विसेज होंगी, उतनी बिल्डिंग सक्सेसफुल होगी। जैसे बिलाल भाई ने कहा कि वी आर नॉट हेयर जस्ट टू सेल दीज शॉप्स, वी आर हेयर टू मेंटेन देम, वी आर हेयर टू कीप देम अलाइव। जैसे वो कह रहे थे कि इसको हमने चलाना भी है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग दिस। So this is one of the key factors will definitely make this building a bit better and different from rest of the other. अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी शेख, कि अगर हम लोग बात करें रेजिडेंशियल यूनिट्स की, तो व्हाट मेक दोज रेजिडेंशियल यूनिट्स स्टैंड आउट? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स देखिए, रेजिडेंशियल में जैसे आपको बताया कमर्शियल इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। रेजिडेंशियल में रूम साइजेस, आपके एयर फ्लोज, आपकी लिवेबल एनवायरनमेंट, जैसे हम कम्युनिटी लिविंग की बात करते हैं, तो जब तक आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में कम्युनिटी लिविंग का सपोर्ट नहीं करते हैं या उसको इन्हांस नहीं करते, आपका वो रेजिडेंशियल एरिया सक्सेसफुल नहीं होता। सो व्हाट वी हैव डन इज वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दी एमेनिटीज लाइक जिम, स्विमिंग पूल, socializing के लिए different terraces, outdoor activity areas we have already accommodated within all different floors. उसी तरफ अगर हम अपार्टमेंट के साइजेस की बात करें तो we are selling our apartments on net areas, जिसमें the average size of a 2-bed apartment is 900 square feet, which is very good because इसमें आप बहुत अच्छे साइजेस के रूम्स, अच्छे साइजेस की किचन, वॉशरूम अकोमोडेट कर सकते हैं। तो दे आर ऑल लिवेबल साइजेस। वो ऐसे नहीं है कि छोटी छोटी सी खुडियाँ बन गई हैं और वो नाग पूरे करती है, नाग वाली नहीं है। दिस इज ऑल लिवेबल यूनिट्स। Thank you so much. We had Shoaib Saab. So thank you so much. He is the principal architect and he has done so much for this project. Thank you so much and we are really proud of you. थैंक यू सर, एक दफा भरपूर तालियां हो जाएं शोएब साहब के लिए। अच्छा जी, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो होता है ना, एक्सपीरियंस का कोई जोड़ नहीं होता कहते हैं। बिल्कुल। तो एक रियल एस्टेट के एक बहुत बड़ा नाम जिसको आप सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ भी हैं उनसे, फयाज खान साहब, जिनका ऑलमोस्ट 40 इयर्स का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है। मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए फयाज खान साहब के लिए, एक दफ़ा भरपूर तालियां हो जाएं सर। सर आप जैसे आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और मैं अपनी तरफ से और ये शेरावाला ग्रुप की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज इस इतने गर्म में मौसम में भी यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमारे चीफ गेस्ट साहब कुरैशी साहब के भी हम बहुत मशहूर हैं। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बिलाल साहब ने आपको बता दी, कुछ आर्किटेक्ट साहब ने मिला दी, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका जिक्र नहीं हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 85 से शुरू है रमज़ान साहब, ये बिलाल साहब के वाले साहब, जो बिलाल साहब को जो 5 साल यहाँ पे हुए हैं, वो असल में 5 साल नहीं, ये इनके वाले साहब का 35 साल का तजर्बा भी उनके अंदर बोल रहा है। और इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें आपको नज़र भी आएंगी। तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये बैरिया जो ऑर्चर्ड है, ये इसका चेहरा है, इसका मुंह है, और इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश इंशाल्लाह ताला हमारा सारा ग्रुप जो है वो करेगा कि अच्छा प्रोजेक्ट बने। और इससे में हम वक्तन हमारे जो कुरैशी साहब हैं, इनकी हमें शफकत भी बार बार दरकार होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये दस्ते शफकत हम पे ऐसे ही रखेंगे जैसे आज तक है, आइंदा भी। तो बिलाल साहब को मुबारक हो
कि बिलाल साहब ने आज इस ग्रुप को फिजिकली अपने हैंड ओवर कर लिया है और बैरिया टाउन की ये जो टीम है, बैरिया टाउन का बड़ा नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो टीम है जिन्होंने बैरिया को 4 चांद लगाए, इसमें बहुत सारे चेहरे यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक एक का नाम अगर मैं लूँगा तो शायद किसी की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। तो ये आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि शेरावाला ग्रुप आज आप लोगों का साथी बन गया है, यानी आपकी इस टीम का हिस्सा है और इसको कामयाब करना और बनाना आप लोगों की भी बराबर जिम्मेदारी है। और हम आपसे भी शफकत की उम्मीद रखते हैं। आप बेशक हमसे छोटे हैं लेकिन इस टीम में आप लीड कर रहे हैं। यही आप लोगों से मैं टोकन करूँगा कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फयाज साहब। अब मैं दावत दूंगी मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब को, जो कि शेरावाला ग्रुप के चेयरमैन हैं। ख़वातीन और हज़रात भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिएगा। मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब, शेरावाला ग्रुप के एक दफ़ा भरपूर तालियां होनी चाहिए। ये तालियां कम है, ये लाहौरियों वाली तालियां नहीं है, तालियां जरा ज्यादा होनी चाहिए। अपनी भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिएगा मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब का। सर आप इधर मैं दावत दूंगी मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब को, शेरावाला ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, उनको मैं दावत दूंगी कि वो स्टेज पर आए फॉर अ फ्यू वर्ड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिएगा। थैंक यू। और खुदम राजपूत साहब का और आने वाले तमाम ग्रामीण का जिन्होंने अपनी कीमती वक़्तियत से वक़्त निकाला और तशरीफ़ लाए, मैं उनका बेहद मशहूर हूँ। दूसरा ये है कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि हम इस प्रोजेक्ट को अपनी कमिटमेंट के मुताबिक टाइम पे पाया तकमील तक पहुँचा सकें। इसके साथ मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए और हमारी हौसला अफजाई की। थैंक यू। रमज़ान साहब के लिए भरपूर तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। कंट्री हेड बैरिया टाउन शाहिद महमूद कुरैशी साहब, भरपूर तालियां होनी चाहिए आप लोगों के लिए। जी आप लोग सारे जरा अपनी सीट्स पे तशरीफ रखें। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे टाइम तकरीब में शरीक हैं सारे, और माशाल्लाह जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने शिरकत की, जितना पंडाल बड़ा और सारा फुल है बिल्कुल, तो उससे ये जाहिर होता है कि इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्चिंग के लिए कितनी मेहनत की और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे लॉन्चिंग किया। मैं सबसे पहले सबको स्पेशली जो इनके मार्केटिंग टीम है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। दूसरा ये कि इस टाइम स्केल की एक बड़ी स्टोरी है कि जिस वजह से ये मेरे 2-3 महीने 4 महीने पहले की बात है कि रमज़ान साहब से मेरी मुलाकात हुई तकरीबन 6 से 7 साल बाद, और वो बैरिया टाउन तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बैरिया टाउन में दोबारा से काम करना चाहता हूँ। अभी भाई फरमा रहे थे कि ये अभी आपकी टीम का हिस्सा बन गई है। रमज़ान साहब का ऑफिस वो ऑफिस है कि जो 97 में जब बैरिया यहाँ पे शुरू हुआ लाहौर में, तो मैंने सबसे पहले जो ऑफिस विज़िट किया, मैं पहला जो दूसरा ऑफिस इनका था शेरावाला स्टेट का, जो मैं मार्केट में जो इनको विज़िट किया, और तब से मैं इनका मुझे जानते हैं, जो मैं इनको जानता हूँ, और तब से बैरिया के साथ काम भी कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन फील्ड में ये अभी आए हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे थे और थोड़ा लेट आए, लेकिन ये दुरुस्त आए। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं प्रोजेक्ट शुरू करूँ और किधर करूँ, तो ये जगह उनके लिए मैंने ही चूज़ की और उनको मैंने ही बताया। और आज जिस तरह शोएब साहब ने इसको आर्किटेक्ट ने जो जिस तरह से डिज़ाइन किया, माशाल्लाह से ज़बरदस्त डिज़ाइन किया उन्होंने, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बैरिया टाउन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और मैं इनको इस बात में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से जिस तरह इनकी टीम ने एफर्ट की, स्पेशली मैं इनके बेटे को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलाल को। और मेरे साथ जितनी भी यहाँ पे टीम काम कर रही है, मोस्टली वो यंग पीपल ही हैं और वो यंग जनरेशन में। और जो हमारा पेस है वो थोड़ा, हमने अपना पेस थोड़ा तेज़ रखा होता है कि हर बंदा हमारे पेस के मुताबिक काम नहीं कर सकता, और कुछ जो है हमें हर्डल आती रहती हैं। और सीनियर बंदे उसमें से 1-2 ही हमारे पास, लेकिन वो भी उनको भी हमने यंग कर दिया है।
जो मेरे सामने बैठे हैं तो वो भी यंग बंदों में शुमार होते हैं। और हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हमें कोई यंग टैलेंट नया मेरे बिलाल की सूरत में हमें यंग टैलेंट मिला और मैं बड़ा खुश हुआ। उनकी बेशक उनकी ये फील्ड नहीं थी, लेकिन इनहेरिटेड होता है सारा सिस्टम में। उनको 35 साल का तजुर्बा उनको बोल रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि वो उस बंदे का उसकी टीम से मिलकर बड़ी खुशी हुई मुझे कि जिस तरह उन्होंने ये सारी टीम ऑर्गेनाइज़ की। और माशाल्लाह हर बंदे ने जो है अपना इंट्रोड्यूस कराया, जो जिस बंदे से मिला मुझे बड़ी खुशी हुई कि इंशाल्लाह जिस तरीके से इन्होंने प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है उससे अच्छे तरीके से इसका जो है ना तकमील हुई होगी। और मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि इस बने हुए प्रोजेक्ट का भी आगे फिर हम दोबारा इसी तरह फंक्शन ऑर्गेनाइज करें। और मैं इनसे ये भी उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने ब्रीफिंग दी, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें भी बैरियर टाउन के भी कुछ बाइलात हैं, बैरियर टाउन की भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। बैरियर टाउन भी इनकी जो कंस्ट्रक्शन होगी, जो उनका काम होगा, उस पर बैरियर टाउन भी लम्हा नज़र रखेगा और बैरियर टाउन अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी काम कराएगा। और माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने डिज़ाइन किया उसमें भी बैरियर टाउन सर फुल सपोर्ट करेगा। जिस तरह हमने मेरी टीम ने अभी जिस तरह बिलाल ने कहा कि उन्होंने बड़ी सपोर्ट, हमारा काम ही है कि हम बंदों को सपोर्ट करें, बंदों जितनी हमसे हो सके। मैंने भी हमेशा कोशिश की, आपकी वजह से मेरा भी नाम अल्लाह ताला ने इतना नाम दे दिया। मैं इस काबिल नहीं हूँ जिस तरह अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दे दी है, लेकिन ये है कि मैं हमेशा से मेरी कोशिश यही रही है कि जो भी मेरे फील्ड से मुंसलिक लोग हैं, वाबस्ता लोग हैं, उनके साथ मैं जितनी भी सपोर्ट कर सकूँ। दिन रात में फ़ोन उनके लिए खुले होते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी किसी भी टीम को, किसी भी वर्कर को कोई भी मुश्किल टाइम आए, कोई भी कोई हर्डल आए तो उसको मैं उसकी मदद करूँ और उसका काम जो है ना उसको उस मुश्किल से निकालें। तो आपको पता है कि इतनी बड़ी सोसाइटीज़ में मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी भी आती रहीं कि जो हमारे मुश्किल टाइम भी आया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उसमें से शुरू किया। और मेरी यहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग हैं जो हमसे इस टीम के साथ मुंसलिक हैं, जो हमारे साथ वाबस्ता लोग हैं, उनसे जो गुजारिश ये है कि देखें कि हर घर में ऊंच नीच, हर जगह पे ऊंच नीच होती है, लेकिन ये है कि एक डायरेक्शन, अगर आप उस डायरेक्शन पे सही सिमत में चलेंगे तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देगा और हम लोग भी आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। तो मेरी आप सब लोगों से यही है कि नेगेटिविटी की तरफ ना जाए, पॉजिटिविटी की तरफ आएँ और हमेशा एक एम के साथ चले। जज्बा हो तो अल्लाह ताला उसको में आसानियाँ पैदा करता है और ये काफ़िला बढ़ता जाता है। जिस तरह आज हमारे साथ ये नई टीम जो नई, मैं रमज़ान साहब की टीम नहीं कहूँगा, मैं बिलाल की टीम कहूँगा, क्योंकि हमने अभी ये सोचा यही है कि रमज़ान साहब से मैं कहूँगा कि ये जी बिलाल को हमारे वाले कीजिए, बिलाल जाने, हम जाने, हमारी टीम जाने और इंशाअल्लाह ताला बिलाल को यहाँ पे ना सिर्फ ये कि फुल सपोर्ट मिलेगी बल्कि एक बड़े भाई का साथ भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो ये हम ये सिर्फ कहते नहीं है, साबित भी करके बताते हैं। जिस तरह मेरे बाकी भी यहाँ पे टीम बैठी हुई है, जितने भी बंदे हैं तो हमने इनके सीनियर्स को हमने कराची ट्रांसफ़र किया और जूनियर्स को हमने आगे लाया, उनको भी सिखाया कि किस तरीके से काम करना है। उन्होंने भी साबित करके बताया कि हम भी आपकी टीम कैसा है, माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने भी अपना नाम पैदा किया। और ये इसी तरह काफ़िले बढ़ते जाएंगे। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। ये लोगों में र्यूमर जो है कि जी कुछ लोगों को पूछा जाता है, बाकी लोगों का साथ नहीं दिया जाता। हम सब लोगों का साथ देते हैं। आप साथ चलने वाले बने, आप हमें अपने साथ ही पाएंगे। ना सिर्फ ये कि बल्कि ये मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि ये जो अच्छा काम कर रहा हो उसको अप्रिशिएट किया करें, उसको क्रिटिसाइज़ ना करें। आप अगर किसी को अच्छा कहेंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ भी अच्छा ही करेगा और किसी को आप अच्छे को बुरा कहेंगे तो आप अच्छे काम भी बुरे बन जाएंगे। तो मैं आखिर में सब फिर ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह इन्होंने इस प्रोजेक्ट का भी आगाज़ किया, इसी तरह इंशाल्लाह तकमील भी करेंगे और इसको बैरियर टाउन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही इंशाल्लाह आप इस प्रोजेक्ट को बताएंगे। और ये मैं इनसे ये भी गुजारिश करूँगा कि ये जो बिफोर टाइम इंशाल्लाह इसकी कंप्लीशन होगी। जिस तरह इनके बाकी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिन्होंने अपना नाम जिस तरह इन्होंने बाकी जगह पे अपने एक साथ बनाई है, इस तरह इंशाल्लाह बैरियर टाउन में भी इनका ये आपको पता है कि ये इसकी जो एंट्रेंस है उसका ये प्रोजेक्ट है, इसकी लोकेशन बड़ी मैटर करती है। पूरे फेज 4 का और अपडेट का जो है ना इंटरनेट को मत्था जो है ना वो ये प्रोजेक्ट साबित होगा इंशाल्लाह ताला। और हम बड़ी खुशी से मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ी दिली मसरत हो रही है कि ये कितना अच्छा डिज़ाइन किया गया। और मैं ये इसका क्रेडिट जो है आर्किटेक्ट उनकी टीम को भी दूँगा, जो उनकी टीम है यहाँ पे बैठी उसको भी दूँगा कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा माशाल्लाह से इसको डिज़ाइन किया। और इंशाल्लाह बाकी हमारी सपोर्ट 24 घंटे हमेशा हमें जब भी आपको टाइम मुश्किल पड़ेगी हम आपके साथ चलेंगे, हम फुल सपोर्ट करेंगे आपकी हर मौके पे, हर जगह पे। और मैं बाकी दोस्तों से भी ये गुजारिश करूँगा कि ये जो बैरियर टाउन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, जो बैरियर टाउन आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है,
इसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, ना सिर्फ ये कि चीज़ें को चले जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं लोगों को उस टाइम समझ नहीं आती। और आप लोग ही हमारा जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अगर आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, आप लोगों की ही जहन में कुछ खदशात होंगे तो बाकी लोगों को समझने में बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए अगर आप लोगों को समझने में कोई मुश्किल पेश आती है, आप हमारी टीम के साथ बैठें, उससे डिस्कस करें और आप आखिर में देखेंगे कि आप लोगों के लिए सूरबंद साबित हो रही है। चीज़ें आप लोगों के लिए फायदे की, ना सिर्फ सोसाइटी के लिए बल्कि आप लोगों के लिए फायदे के लिए। क्योंकि कोई भी सोसाइटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ईजी एक्सेस नहीं है जितनी हमने आपको दी हुई है। कुछ मतलब स्टाफ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से आप थोड़ा इन्वाइट हो जाते हैं, लेकिन ये है कि कम अज़ कम जो हमारा सेल्स स्टाफ है, मार्केटिंग स्टाफ है, उसके साथ मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई आज तक कोई मसला पेश आया हो, तो आइंदा भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। और मैं आखिर में फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ शेरावाला ग्रुप को, और इन्होंने साबित किया कि ना सिर्फ ये कि प्रोजेक्ट्स को आगे अपना ये नाम की चीज़ नहीं वाकई चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं शाहिद महमूद कुरैशी साहब, कंट्री हेड ऑफ बहरिया टाउन, और चीफ गेस्ट थे इस इवेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, तशरीफ रखें, इधर हमारे साथ ही रहें। मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा बहरिया टाउन के कंट्री हेड, हमारे चीफ गेस्ट शाहिद महमूद कुरैशी साहब को कि सर आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। रमजान साहब आपने इन्हें ऑनरी शील्ड देनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। अपने चीफ गेस्ट के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए एक दफा सारों की। एक दफा भरपूर किस्म की तालियां होनी चाहिए। को चार चांद लगाएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद कुरैशी साहब, चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट। मियां मोहम्मद रिजवान साहब, रमजान साहब जो है वो इनको शील्ड दे रहे हैं, और शील्ड का रुख जो है वो मोड़ दे। एक दफा भरपूर तालियां हो जाएं। चेयरमैन ग्रुप शेरावाला रमजान साहब, हमारे चीफ गेस्ट शाहिद महमूद कुरैशी साहब को, जो कंट्री हेड है बहरिया टाउन को, उनको शील्ड प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल इजी हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं, बिल्कुल इजी रिलैक्स हो जाए। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के। शेरावाला ग्रुप के लिए भरपूर तालियां बजाई जाएं। केक भी स्टेज पे आ रहा है। भरपूर तालियां, आपकी तालियों की गूंज। सेरेमनी को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। भरपूर तालियों में इस केक कटिंग सेरेमनी को जो है आप सब एंजॉय करें। शाहिद महमूद साहब भी हम लोग जो है बड़े शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा मियां मोहम्मद रमजान जिन्होंने बहुत मेहनत किया और इस प्रोजेक्ट को जो है एस्टैब्लिश करने में बड़ी मेहनत की है। अभी कुछ ही देर में कंट्री हेड बहरिया टाउन और हमारे चीफ गेस्ट की जो है वो स्पीच लाइन अप है। तमाम कैमरामैन को गुजारिश है कि थोड़ा सा स्पेस जो है